क्या दिल्ली में गैंगस्टर की दहशत खत्म हो चुकी है? क्या देश की राजधानी में वक्त बेवक्त फायरिंग करने वाले शूटर सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में संगठित अपराध और गैंगस्टर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने साल का अब तक का सबसे बड़ा और सुनियोजित अभियान चलाया है। ऑपरेशन गैंग बस्ट के दौरान 280 गैंगस्टर समेत 854 बदमाश पकड़े गए हैं। इस दौरान बदमाशों से बड़ी संख्या में हथियार भी जब्त किए गए। बावजूद इसके बदमाश पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली में भी क्रिमिनल्स के खिलाफ यूपी जैसा एक्शन होने वाला है? एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। देश की राजधानी दिल्ली, सड़क पर, बाजार में, गलियों में सायरन बजाते दौड़ती पुलिस की गाड़ियां और अपराधियों की ताबड़तोड़ धरपकड़। ऐसा ही हुआ, जी हां, बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब दिल्ली पुलिस ने देश की राजधानी को वक्त बेवक्त होने वाली गोलीबारी की दहशत से मुक्त करने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम था ऑपरेशन गैंग बस्ट। ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस के 9000 जवान शामिल थे। दिल्ली के साथ ही यूपी, हरियाणा, राजस्थान में भी रेड की गई। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों से करीब 854 अपराधी पकड़े गए। इनमें 280 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस का यह ऑपरेशन गैंग बस्ट 48 घंटे चला, लेकिन ऑपरेशन खत्म होते ही अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती देने में देरी नहीं की। साल 2026 के पहले महीने में ही विदेश में बैठे गैंगस्टर्स ने दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से पीठ थपथपाने का मौका नहीं दिया। विदेश में बैठे गैंगस्टर्स ने महज कुछ घंटों में ही एक के बाद एक 2 वारदातों को अंजाम दिलाकर दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन गैंग बस्ट को ठेंगा दिखा दिया, जिसकी तस्दीक ये 2 तस्वीरें कर रही हैं। 13 जनवरी की तारीख थी जब दिल्ली के 2 इलाके गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। पहली वारदात दिल्ली के बाहरी इलाके पश्चिम विहार में एक जिम में हुई, जहां मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने गोलीबारी की। हालांकि गोलीबारी में कोई जख्मी नहीं हुआ। इसके कुछ घंटे बाद ही आधी रात के करीब पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर में भी फायरिंग की घटना हुई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने हवा में गोलीबारी की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। लगातार 2 वारदात के बाद पुलिस एक्शन में थी। इसी दौरान दिल्ली के बुराड़ी इलाके में बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, पुलिस से ही सुनिए। हमारे पास सूचना आई कि जो 2 लड़के फायरिंग करके गए हैं वो इस एरिया से जा सकते हैं रात में, तो हमने कई जगह ट्रैप लगाया था उनके लिए। उसमें एक पर्टिकुलर जो हिरन की पुश्ता रोड बुराड़ी के इलाके में जो है, उस ट्रैप में रात में 1:15 बजे के आसपास 2 लोग स्कूटी पे जा रहे थे। उनको हमने रोकने की कोशिश करी, बट वो रुके नहीं और उन्होंने हम पे इंस्टेड पुलिस पार्टी पे फायर किया। जब पुलिस पार्टी पे फायर किया तो जब जवाबी फायर किया गया तो उसमें एक व्यक्ति घायल हुआ और दूसरे को वहीं मौके पे पकड़ लिया गया। तो जो घायल था उसका नाम दीपक पता चला, और जो घायल है वो जो दूसरा बंदा था उसका नाम वो एक CCL है, तो उसको हमने एप्रीहेंड किया है और उनसे पूछताछ जारी है। दोनों बदमाशों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पता चला है कि दोनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 शूटर थे। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी विदेश में बैठे गैंगस्टर रणदीप मलिक के संपर्क में थे और उसी के इशारे पर दिल्ली में फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। रणदीप मलिक वही शख्स है जिसने सोशल मीडिया पर जिम पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस ने बताया कि नाबालिग आरोपी की किसी से पुरानी दुश्मनी थी और बदला लेने के इरादे से उसने सोशल मीडिया के जरिए हथियारों की तलाश शुरू की थी और इसी दौरान उसका संपर्क गैंग से हो गया। जांच के दौरान और पूछताछ के बाद ये पता चलता है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के इशारे पर इन दोनों ने ही पश्चिम बिहार और विनोद नगर इलाके में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। सोशल मीडिया के जरिए ये विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के संपर्क में आते हैं और उसके बाद इनकी बातचीत होना शुरू हो जाती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रणदीप मलिक के ये संपर्क में सीधा रहते हैं और उसी के इशारे पर इन दोनों वारदातों को अंजाम दिया जाता है। पुलिस के मुताबिक पश्चिम विहार और विनोद नगर में की गई वारदात की लोकेशन भी विदेश से ही भेजी गई थी। इसके बाद आरोपियों ने रेकी की और फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। सवाल यह है कि क्या लॉरेंस गैंग दिल्ली में फिर से एक्टिव हो गया है?
क्या गैंगस्टर विदेश में बैठकर गुर्गों से फायरिंग करवा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि गैंगस्टर पर नॉन स्टॉप एक्शन के बावजूद दिल्ली में फायरिंग की वारदातें कम नहीं हो रही हैं। जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इन दोनों वारदातों को सुलझा लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से विदेश में बैठे गैंगस्टर एक्सटॉर्शन के लिए दिल्ली एनसीआर में लगातार वारदातों को अंजाम देने की कवायद कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से गैंगस्टर्स के हौसले। 2 दिन पहले ही दिल्ली से सटे गाजियाबाद से भी गोल्डी बराड़ रोहित गोदारा गैंग का वांटेड गैंगस्टर गिरफ्तार किया गया था। विकास की अगर बात की जाए तो उस पर करीब 18 मामले दर्ज हैं और वो लगातार पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रहा था। विकास साल 2021 में जयपुर की जेल में लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया और उसके बाद से ही वो गैंग का खास मेंबर बन गया। गोल्डी बराड़ गैंग के शूटर विकास पर हरियाणा पुलिस ने कभी 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था और इसी बीच हरियाणा पुलिस के हाथ भी बड़ी कामयाबी लगी है।